call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर बात करें आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो यहाँ से मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद नीचे आया और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे मुझे लगा था कि मार्केट ऊपर की तरफ और स्ट्रेच होगा, लेकिन हुआ क्या, मार्केट में रिवर्सल आया और यहाँ पे मार्केट आया 47,000 पे और यहाँ पे एक बेस बनाने लगा। और जब 47,000 पे मार्केट बेस बनाने लगा तो मैंने 47,200 का जो पुट है उसको सेल किया था। आई थिंक यहाँ से मार्केट जब ऊपर निकला तो इस एरिया में कहीं पे मैंने सेल किया था, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, डिके भी बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट अराउंड 1-2 बजे के आसपास ये जो कैंडल था इसके वजह से जो प्रॉफिट्स था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जब ये मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा लॉस दिखने लगा। तब मैंने 47,100 का कॉल सेल किया टू हेज दैट। लेकिन हुआ क्या कि 47,200 का जो पुट था वो और एग्रेसिवली बढ़ने लगा और 47,100 का जो कॉल मैंने सेल किया उससे वो जो कट टू कट तो मैं बाहर नहीं आ पाया, लेकिन थोड़े से माइनर लॉस से मैं बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी आज। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी वॉलेटिलिटी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव करे और यहाँ पे यहाँ मुझे लगा था मार्केट ऊपर मूव करेगा। और जब मैंने ये मूव देखा, ये जो कैंडल मैंने देखा इस आई थिंक 12:30 का जो कैंडल था, ये मुझे लगा था एक छोटा सा ब्रेकआउट की तरह दिख रहा था। मुझे लगा था ये क्या यहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस लेगा इस तरह से और फिर ये निकल जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ पुल हो गया। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, तो अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी में ग्रेट कैंडल देखने को मिला है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, मार्केट को आप ये कैंडल मार्क करके रखिए। इस कैंडल का जब तक 50% ये क्रॉस करके नीचे नहीं आ जाए, विच इज़ समवेयर अराउंड 46,800 750 के आसपास, तो जब तक ये 50% क्रॉस करके नीचे नहीं आ जाए हम इसको ब्रेकआउट फेलियर नहीं सोच सकते हैं। अगर ये 50% से नीचे आता है तब हमें एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो यहाँ देखने मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ पे जो हम करेक्शन का वेट कर रहे थे 45,800 900 के आसपास, वो करने के बाद फिर से ये अटेम्प्ट करे। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कल के दिन। तो अगर आप 15 मिनट्स चार्ट पे देखें तो यहाँ हम कल क्या कर सकते हैं। कल अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में हम यहाँ पे मार्क करके रखेंगे इस एरिया को, विच इज़ अराउंड 47,300 के आसपास हम मार्क करके रखेंगे। ये एरिया जब बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तभी हम बुलिश सिनेरियो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव आज की नेगेटिविटी जो है वो फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता है मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और लोअर साइड मूव करता रहेगा। यहाँ पे आपको एक सिंगल साइड मूव नहीं देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है विच अराउंड 47,100 का कॉल आप सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जब तक ये 47,100 को क्रॉस नहीं कर लेता, यहाँ पे हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा यहाँ पे एक पॉजिटिविटी हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। ट्राई करिएगा निफ्टी में आप ट्रेड करें। निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो यहाँ पे एक ईजी ऑप्शन निफ्टी में दिख रहा है। ईजी तो नहीं कहूँगा, एक बेटर ऑप्शन दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे जो कैंडल था वो पिछले प्रीवियस कैंडल के डेली कैंडल को ब्रेक करते हुए नीचे आया है। तो यहाँ पे कल अगर आपको एक मौका मिलता है कॉल सेल करने का, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लैट खुलता है निफ्टी या फिर गैप अप खुलता है, उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो हाई है विच इज़ अराउंड 22,250 300 और ये जो लो है विच अराउंड 22,000, इस एरिया में अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, जब मार्केट 22,150 के आसपास आएगा तो हम दोनों कॉल और पुट सेल करके रख सकते हैं। और मार्केट जिस तरफ भी मूव होगा वो हम धीरे धीरे करके लैडर करते ऊपर की तरफ ला सकते हैं। और लास्ट में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी से मूव होता है तो एक स्ट्रैडल बना के हम एक 10% का स्टॉप लॉस वहाँ पे लेके बाहर निकल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट से मार्केट फ्लैट खुला, गैप अप खुला, फ्लैट खुल के ऊपर या फिर गैप अप खुला, दोनों ही केस में जब मार्केट इस एरिया में आएगा विच इज़ अराउंड 22,150, तो लेट से ये 50 रुपये का है और ये भी 50 रुपये का होगा, तो हम दोनों कॉल और पुट सेल करेंगे। और मार्केट जिस तरफ भी मूव करता जाएगा तो हम क्या करेंगे, पुट को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ लाने लगेंगे। और यहाँ पे अगर ये ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तब यहाँ पे हम, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छी लैडर एंट्री कर ली होगी, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। या फिर इसका जो कॉल जो बढ़ रहा है वहाँ पे जब एक हमें
ड्रॉप देखने को मिलेगा, तब हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेट से हमने 50 रुपये में सेल किया, फिर हमने 22,050 का सेल किया, उसके बाद 20,100 का पुट सेल किया, 20,150 का सेल किया, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन ऑन द अपोजिट साइड अगर आपने 22,250 का कॉल 50 रुपये में सेल किया होगा तो ये 150 तक आ गया होगा। तो जब आप देखोगे आप 22,150 का पुट होल्ड करके रखोगे और ये 150 में है और लेट से ये 30 रुपये 40 रुपये का है, तो यहाँ पे जब एक रिवर्सल आएगा, एक रेड कैंडल अच्छा हमें अगर 30-40 रुपये का देखने मिलेगा, तो इमीडिएटली जो कॉल है वो 150 से गिर के अराउंड 80-85 तक आ जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो जो डिके है वो बहुत एग्रेसिवली होता है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तब आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे करके अगर ये प्रीमियम बढ़ता जाता है तो फिर से आप धीरे धीरे करके लैडर करके किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको स्ट्रैडल बना लेना होगा, और यहाँ पे आप 10% का जो है वो स्टॉप लॉस है, आप लेके चल सकते हो। 10% आपको लगता है जो आपके पोजीशन में लॉस देखने को मिल रहा है, वहाँ आप एग्जिट कर लेना, क्योंकि कल अगर मार्केट इस एरिया में कहीं भी खुलता है 22,300, 22,250 या फिर 22,000, ये दोनों एरिया में तो एक वॉलेटाइल हो रहा है, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन लेट से अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के गैप डाउन नीचे की तरफ जाता है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 22,050 या 20,100 का जो कॉल है वो एग्रेसिवली सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या होगा, एक ऑलरेडी आज नेगेटिविटी है, कल भी अगर नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ पे कॉल के साथ जो साइड है मार्केट मूव करने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अब कल और एक न्यूज़ भी रहेगा, अगर आप देखो तो FOMC की जो कुछ पॉइंट्स है वो हमें कल आने वाले, और एनवीडिया का रिजल्ट भी है कल। तो अगर मार्केट पॉजिटिव होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, मार्केट गैप अप खुलता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, लेट्स से अराउंड 22,400-300 आ गया, तो यहाँ पे आप बहुत कॉशियस रहेगा। यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा फिर से, और यहाँ पे एक ट्रैप आपको देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे कहीं क्लोज होगा। तो ये आप देखते रहिएगा। कहीं भी आपको अगर लगता है कि कंसेक्यूटिव 2 रेड कैंडल बन रहे हैं 15 मिनट चार्ट में, तो प्रीवियस रेड कैंडल का जो टॉप है उसको आप मार्क करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 स्टॉप लॉस आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा कल के दिन। अगर बहुत ही ज़्यादा बुलिश न्यूज़ होता है, अगर नेगेटिव सिनेरियो है तो वो हमने डिस्कस किया है किस तरह ट्रेड करें। अगर पॉजिटिव सिनेरियो, अगर थोड़ा गैप अप खुलता है तब भी वी हैव अ गुड प्लान। बट ये जो एरिया है ये वॉलेटिलिटी एरिया है, यहाँ पे आप एक स्ट्रैंगल बना सकते हैं, नीचे की तरफ भी आप थोड़ा एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। यहाँ आपके जो कॉल्स है ऊपर की तरफ आई डोंट थिंक कल उतनी पॉजिटिविटी होगी, लेकिन अगर पॉजिटिविटी होती है, अगर एक बड़ा गैप अप खुलता है, तो यहाँ पर रिवर्सल में ही आप सेल करिएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200-300 अगर 200-250 पॉइंट गैप अप खुलता है तो हो सकता है और वहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर जाए और वहाँ से एक नीचे की तरफ मूव आए, तो ये जो कॉल्स है उनके प्रीमियम आपको ईजिली डिके होते हुए दिख सकते हैं। सो दैट इज़ द प्लान फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।